अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले अहम पेशरफ पर बात करेंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए हैं। आपको बताएं कि मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है, जो कि तुर्की के दफ्तर खारजा की जानिब से जारी किया गया है। फरीक़ैन ने जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर भी इत्तफाक किया है, जो कि किसी की भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखेगा। जंगबंदी के नफाज के कवायद व ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय होंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात पर तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक तुर्किया और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। ये मुज़ाकरात दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे को मज़बूत बनाने के लिए मुनक़्क़िद किए गए। एलामिया में कहा गया कि फ़िरक़ैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफ़ाक़ किया है। जंगबंदी के नफाज के कवायद व ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। फ़िरक़ैन ने जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर इत्तफ़ाक़ किया, जो किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखेगा। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने फ़िरक़ैन के मुस्बत किरदार को सराहा है और कहा है कि वह ख़ुत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन को जारी रखेंगे। याद रहे कि तुर्किया की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रज़ामंदी जाहिर की थी। आगे बढ़ेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ये कहते हैं कि किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितना और खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम उठाए हैं। DGISPR ने एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा और तलबा से नशिस्त के दौरान ये खुसूसी गुफ्तगू की है। वाइस चांसलर हज़ारा यूनिवर्सिटी डॉक्टर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि वतन से मोहब्बत का सही इस्तिआरा पाक फौज है। और वक्त के साथ अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं अपने वतन पे। ये मोहब्बत की मैं एक मिसाल दे सकता हूँ कि हम अपने आर्मी से सीखे कि वो कैसे मोहब्बत करते हैं अपने वतन से। इस सेशन के अंदर DGISPR ने बड़े तहम्मुल और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ बच्चों के तमाम सवालात को बड़े तहम्मुल से सुना और बड़े बेफिटिंग तरीके से उनके जवाबात दिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे बच्चों के अज़हान को ख़राब करने के लिए मुल्क दुश्मन अनासर की एक सरगर्मियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने हमारी बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, जो एक आर्मी को लेके या कुछ भी जो है वो कन्फ्यूजन्स थी, जो प्रोपेगेंडास बने हुए थे, उनको उन्होंने क्लियर किया। जो सोशल मीडिया के थ्रू गलत हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी। और हमें फ़ख्र है कि हम एक ऐसे मुल्क के शहरी हैं जहाँ पे अफ़वाज पाकिस्तान जैसे इदारे नौजवान नस्ल को रहनुमाई और हिम्मत देते हैं। कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा सेशन था और इसके अंदर हमने देखा कि किस तरह की मिसकंसेप्शंस जो आर्म्ड फोर्सेस के बारे में फैलाई जाती हैं और उनके बारे में हमें क्लैरिटी मिली। और इसके साथ साथ हमें इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट करने का मेथड जो है वो सर ने बताया। ताज़ा बयान सामने आया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मुल्क में न्याजी लॉ अब नहीं चलेगा। ये नहीं हो सकता कि हर चीज़ पर न्याजी लॉ लागू कर दिया जाए। पाकिस्तान की बका की जंग में अगर वज़ीर आला कहे कि न्याजी लॉ नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं होगा। ये हुब्बुल वतनी नहीं बल्कि मुल्क दुश्मनी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क की सलामती के मामलात होते हैं। वज़ीर आला के इस तरह के बयानात आना मायूस कुन है। पाकिस्तान किसी की ज़ात की जंग नहीं बल्कि अपनी बका की जंग लड़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो आइसोलेट हो रही है, वो जो है एक तन्हाई का शिकार हो रही है। लेकिन जो वो बातें करते हैं वो पाकिस्तान के मफाद की बात नहीं करते। वो अपने सियासी मफाद की, या वो जो शख्स 804 है वो उसके मफाद की बात करते हैं। वो एक ये मुल्क जो है एक न्याजी लॉ के तहत नहीं चलाया जा सकता। ये तो इसका नाम हमारा मफाद ना आपका मफाद, ये तो इस मट्टी का मफाद जो है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। हमारी सियासतें जो हैं इस मट्टी के हवाले से हैं। ये मट्टी है, ये वतन है, इसकी आज़ादी है, इसकी खुद मुख्तारी है, तो हमारी सियासत है। अदरवाइज नाम हमारी सियासत की क्या वैल्यू है, टके की वैल्यू नहीं है। जबकि दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ये कहते हैं कि बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए अगर 27वीं तरमीम करनी पड़ती है तो फौरी की जाए। पंजाब असम्बली के ऐवान से बल्दियाती इदारों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद की मंजूरी में अपोजिशन अरकान ने भी भरपूर शिरकत की है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि 9 और 10 मई के वाक़यात के बाद ये वाहिद करारदाद है जो कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है। आइन के आर्टिकल 140A के तहत मकामी हुकूमतों का क़याम लाजमी है
और सूबाई हुकूमतें उनके तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद भी हैं। यहाँ तक तो ज़रूर बात करता है आइन का, जिसमें ये कहता है कि मकामी हुकूमतें होंगी, सूबे वो मकामी हुकूमतें कायम करेंगे और उनमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात भी स्लाइटली है, दर्ज है। ये बहुत नामुकम्मल तहरीर है। इस तहरीर के साथ इस किस्म के जो पीछे मामलात दरपेश आए वो आते रहे, तो इस करारदाद में जो तरमीम सजेस्ट की गई है उसके खदोखाल बड़े वाज़े हैं। ये सजेस्ट किया गया है, ये सिफारिश की गई है और सूबाई असम्बली पंजाब की तरफ से मुत्तफ़िका तौर पे पार्लिमान को भेजी गई करारदाद, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि एक आइनी तरमीम की जाए और उस आइनी तरमीम में एक बाब नया डाला जाए, एक चैप्टर नया डाला जाए जो तहफ़्फ़ुज़ दे, टेन्योर को तहफ़्फ़ुज़ दे, जो कंटिन्यूटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स को गारंटी करे, जो लोकल गवर्नमेंट के जो वो फंक्शंस हैं जिनके मुतल्लिक हम आज तक कह रहे हैं कि माली इख्तियारात, सियासी इख्तियारात ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल हों। और चीफ सेक्रेटरी का ये कहना है कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुखलिस है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। ये बात उन्होंने इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास में कही है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब की भी शिरकत हुई। आपको बता दें कि चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि डिमार्केशन और बल्दियाती इदारों की दर्जाबंदी के नोटिफिकेशन 22 दिसंबर तक फराहम किए जाएंगे। यूनियन काउंसिल्स की तादाद के नोटिफिकेशन 31 दिसंबर तक जमा होंगे। मुसद्दका नक्शा-जात 10 जनवरी तक कमीशन को फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर ने बल्दियाती रूल्स के ड्राफ्ट पर फौरी राय हुकूमत पंजाब को भेजने की हिदायत जारी कर दी हैं। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कहते हैं कि ऐवानों में नुमाइंदगी आवाम नहीं चंद ख़ानदान कर रहे हैं। मज़दूरों की नुमाइंदगी सरमायाकार करता है, जिसकी वजह से मज़दूर एहतजाज करता है। किसान की नुमाइंदगी जागीरदार करता है। हमें फ़ैसला करना होगा कि पेशावर सियासतदान चाहिए या फिर नज़रियाती सियासतदान। पाकिस्तान की आवाम को ऐवान में या नजरियाती सियासतदान चाहिए, जहाँ खानदान फैसला ना कर रहा हो कि कल किसको ऐवान में बैठना है, किसको काबीना में बैठना है, जागीरदार फैसला ना कर रहा। आइए आज इस हवाले से कल पंजाब की असेंबली ने एक बहुत तारीखी कदम उठाया है और आइन के 140A जिसको कि हमने सुप्रीम कोर्ट से जाकर, मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके हक में फैसला लिया है। वो हक में फैसला पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की हक में फैसला है। ये वाहिद रास्ता है जहां पर गली और मोहल्ले के लोग अपने बुनियादी सहूलतों और हक के बारे में खुद फैसला करेंगे। लाहौर में आने की एक वजह यह भी थी कि मैं जाकर शुक्रिया अदा करूं पंजाब असेंबली का और उन तमाम सियासी जमातों का जिन्होंने ये तारीखी कदम उठाया है। ये एक बहुत बड़ा संगे मील है। आज MQM के साथियों ने भी फैसला किया है। हम इलेक्शन लड़ते रहेंगे बार बार पंजाब से, जीतने के लिए नहीं, जताने के लिए कि सियासत इस तरह भी की जा सकती है। अहम पेशरफ से मुतालिक आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का फैसला हो गया है। वज़ीर आला ने वज़रा की समरी गवर्नर को भिजवा दी है, जिस पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। ताहम बैरिस्टर सैफ से मुतालिक कि वो शामिल होंगे या नहीं, ये फैसला अभी तक नहीं किया जा सका है। खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना तश्कील समरी गवर्नर ने मंजूर कर ली। ये हैं दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके मवाज गोड में पुराने टायरों की गोदाम में लगने वाली आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। तकरीबन बताया जा रहा है कि पूरा एक रोज़ गुजर चुका है। 10 से ज़ायद फायर टेंडर्स हैं जो कि इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ़ अमल हैं। बात करेंगे मोहम्मद काशान, वहीं से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काशान, क्या देख रहे हैं इस वक्त, क्या बताया जा रहा है कि ये मामला कब तक हल हो जाएगा? जी बिल्कुल से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मुतासरा गोदाम में 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया, ताहाल आग की शिद्दत बरकरार है। ऐसे में फायर इंसिडेंट में साथ मौजूद है इंसिडेंट कमांडर अली रज़ा खान साहब। सर, क्या वजूहत है जो आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका? जी, आग पर जो है काबू पा लिया गया था, लेकिन जो दोबारा हवा का जो रुख है वो, और उसके अलावा हवा की जो है क्वांटिटी ज़्यादा है, तेज़ हो गई हवा, उस वजह से दोबारा जो है ना इग्निशन हुआ है और फ्लेम जो है ना दोबारा आग लग गई है। इस वजह से हमने दोबारा टीमों को हर तरह से अलग अलग डायरेक्शन में लगाया हुआ है। फायर फाइटिंग चल रही है कंटिन्यूसली। इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में इस पर काबू पा लिया जाएगा। कोशिश अपनी जारी है। रेस्क्यू 112 की टीमें और फायर टेंडर की गाड़ियाँ इधर मौजूद हैं।
कोशिश कर रहे हैं कि इस पर काबू पा लिया जाए। आग किस तरह लगी इसकी तहकीकात की जा रही है, रेस्क्यू हुकाम की जानिब से भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। समुद्री इलाका होने के बाद जो है हवा तेज़ चली, जिसके बाद धुआं जो है काफ़ी शदीद यहाँ से उठ रहा है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी काशान, आपका बहुत शुक्रिया। और भी आपको अपडेट करेंगे, कराची में सुई सदरन गैस की जानिब से लाइन बिछाने के दौरान गुलशन मस्कन चौरंगी पर पानी की लाइन टूट गई है। आपको ये अपडेट कर दें कि सुई गैस की जानिब से शेल पेट्रोल पंप से मस्कन चौरंगी तक गैस लाइन बिछाए जाने का काम जारी था। इसी दौरान पानी की लाइन को नुकसान हुआ है। पानी की लाइन मुतासिर होने के बायस गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। और सोने की कीमत में 5300 रुपये का नुमाया इजाफा हो गया है। 1 तोला सोना 4,24,162 रुपये का हो गया है। आपको ये बता दें कि 10 ग्राम सोना 4544 रुपये महंगा हुआ है, जिसके बाद नई कीमत 3,63,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है। आलमी मंडी में सोने की कीमत $53 फी औंस बढ़ गई है, जिसके बाद सोना $4,018 फी औंस हो गया है। पाकिस्तान में चांदी की कीमत में 158 रुपये का इजाफा देखा गया। चांदी 5,192 रुपये फ़ी तोला में फ़रोख्त हो रही है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने नौजवानों में सरमायाकारी के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। पाकिस्तान स्टार्टअप फंड्स नौजवानों के लिए नए मौके फराहम करेगा। विफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहजाद फातिमा की जानिब से तकरीब से खिताब किया गया। कहा कि पाकिस्तान का IT का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान को माशी मैदान में ही नहीं बल्कि सिफारती सतह पर भी अहम कामयाबियाँ मिली हैं। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एक डायरेक्शन आई, उसकी हमारे पास कोई 80 बिलियन का बजट में कुशन हमने रखा है यूथ लेड प्रोग्राम्स के लिए। उसके लिए उन्होंने कोई 80 अरब रुपए की एक अमाउंट मुख्तस की, जिसमें हमने बहुत सारे चीज़ें थी। उसमें एग्रीकल्चर के लिए सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल्स थे, स्पोर्ट्स के लिए फ़ंड था, ख़वातीन के लिए फ़ंड थे, ट्रेनिंग्स के लिए थे। मगर तब ये कहानी शुरू हुई कि हमने पाकिस्तान स्टार्टअप फ़ंड की बात की। दिस इज़ द काइंड ऑफ thought process, food for thought that I want you to take with you, think about it, encourage your peers कि IT जो है is no longer a vertical anymore. It is fortunately or unfortunately the country's progress, the country's stability and the country's security has become our issue today. आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग सामने आई। कहा गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकेगा। पाकिस्तान ने तामीरी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत की है। वाज़े किया कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगान सरजमीन पर फितनउल ख़वारिज, फितनउल हिंदुस्तान की सरगर्मियों के शवाहिद कई बार फराहम किए जा चुके हैं। पाकिस्तान हर हाल में अपनी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। और पाक फ़ौज से वालिहाना मोहब्बत, जामिया पेशावर की तालिबात की जानिब से शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इवेंट का मकसद तालिबात को पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों, जिम्मेदारियों और खिदमात से आगाह करना था। तालिबात ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख़्वानी की। इस मौके पर कोर कमांडर पेशावर ने खुसूसी नशिस्त में तालिबात के मुख्तलिफ सवालात के तफसीली जवाबात दिए। तालिबात को पाक फ़ौज के जदीद हेलीकॉप्टर्स, मवासलाती आलात, हथियारों की नुमाइश और काउंटर टेररिज्म शो भी दिखाया गया, जो उनकी खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बना रहा। तालिबात ने CMH पेशावर में ज़ख्मी जवानों की अयादत की और उम्मीद स्पेशल स्कूल के बच्चों से भी मुलाकात की। तालिबात का कहना था कि पाक फ़ौज के शहदा कौम का फ़ख्र हैं और अफ़वाज पाकिस्तान मुल्की दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखती है। खेलों के मैदान से खबर आ रही है कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का दूसरा टाकरा आज लाहौर में होगा। मैच रात 8 बजे एशिया कप राइजिंग स्टार्स इवेंट में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आने जा रही हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर तक T20 फॉर्मेट के तहत खेला जाएगा। इवेंट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान और भारत को UAE और ओमान के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है, जबकि पाकिस्तान और भारत ग्रुप मरहले में 16 नवंबर को मद्दे मुकाबले आएंगे। इवेंट में सुपर 4 मरहला नहीं होगा, इसलिए रिवायती हरीफों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा 2 मैचेस ही मुमकिन हो सकेंगे। उधर भारत ने दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त देकर ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मुंबई में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने 339 रन का हदफ 9 गेंद कबल 5 विकेटों के नुकसान पर ही हासिल कर लिया था। जमाइमा रॉड्रिक्स ने 127 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। हरमनप्रीत कौर ने 89 रन बनाए। ये ICC विमेंस वर्ल्ड कप की तारीख में किसी भी टीम का सबसे बड़ा चेज़ है। इतवार को फाइनल में जनूबी अफ्रीका से मुकाबला होगा।
और आपको बताएं कि आइंदा माह गुवाहाटी में शेड्यूल टेस्ट मैच के लिए अनोखा फैसला किया गया है। खाने से पहले चाय का वक्फा होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक टेस्ट क्रिकेट की तारीख में ये पहला मौका है कि जब टी ब्रेक से पहले लंच ब्रेक रखा गया है। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया है। सूरज के जल्द तलू और गुरूब होने के बायस मैच के औकात बदल दिए गए हैं। मैच सुबह 9 बजे शुरू होगा। चाय का वक्फा 11 से 11:20 तक, जबकि लंच 1:20 पर होगा, जबकि आखिरी सेशन 2 बजे से 4 बजे तक होगा। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट 22 से 26 नवंबर तक शेड्यूल है। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तुर्की फ्रेंडशिप वीक के तहत तारीख, सकाफत और दोस्ती के रंगों से सजे खूबसूरत इवेंट का इनेकाद किया गया, जहां पर तुर्क मूसीकी, तारीखी हीरोज़ की याद और नौजवानों का जोश देखने लायक था। आपको बताएं कि सरगोदा के नौजवान ने मशगले को मुनाफा बख्श कारोबार बना लिया है। संदल और एवोकाडो की नर्सरी कायम करके मुस्तकबिल में 1 एकड़ ज़मीन से 6 अरब रुपए तक कमाने का बड़ा हदफ मुकर्रर किया है। सुलेमान मौजम रिपोर्ट करेंगे। सरगोधा का नौजवान काश्तकार लईक दूसरों के लिए मिसाल बन गया। संदल और एवोकाडो की नर्सरी कायम की है, जिसमें सैकड़ों पौधे परवान चढ़ रहे हैं, जो कीमती होने के साथ नायाब भी हैं। उनका कहना है कि संदल की लकड़ी अपनी खुशबू और तेल की वजह से दुनिया भर में कीमती है, जबकि एवोकाडो इमराज़ क़ल्ब से बचाव में मुफीद है। मैं बाहर जब था तो मैंने वहाँ पे देखा संदल और खुशबू वाले जो लकड़ियाँ, इनकी बहुत अफादियत है और इनकी बड़ी डिमांड है, इनका बहुत अच्छा रेट है। तो मैंने पाकिस्तान में आके ये काम शुरू कर दिया। सबसे अच्छी बात ये इंटरनेशनल क्रॉप है, ये आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप सफ़ेदा पॉपुलर लगाते थे, आप इसे लगाएं, खालों बंदों पे लगाएं, ये आपको एक अच्छी आमदन देगा। ज़राअत के माहिरीन के मुताबिक संदल एक ऐसा दरख्त है जो तवील मुद्दती तो है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ने पर बेहद मुनाफा देता है, जबकि एवोकाडो एक बेहतरीन फल है। ये एक ऐसी नेमत है जो बहुत से मसाइल का इलाज अपने अंदर समोए हुए है। लईक का मानना है कि अगर काश्तकारी जदीद तरीकों से की जाए तो इससे अरबों रुपए भी कमाए जा सकते हैं। मेरी किसान भाइयों से अपील है कि वो संदल और एवोकाडो को लगाएं, ताकि वो मुल्क से बाहर भी इन्हें भेज सकते हैं, हमारे मुल्क का कर्जा उतरने में भी मदद कर सकते हैं और हमारा किसान जो है खुशहाल भी हो सकता है। जितनी काश्त किसान आजकल कर रहे हैं रवायती काश्त, उन फसलों के रेट्स नहीं हैं, और अगर ये काश्तकारी इस तरह की काश्तकारी की जाएगी जिससे मुल्क की ज़र मुबादला भी आएगा और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। संदल जैसी नायाब लकड़ी और एवोकाडो जैसे फल की नर्सरी का क़याम मशगला होने के साथ मुनाफा बख्श कारोबार का रूप इख्तियार कर चुका है। लईक अहमद का कहना है कि काश्तकार रिवायती फसल छोड़कर संदल और एवोकाडो की काश्त करें ताकि मुल्क तरक्की कर सके। संदल और एवोकाडो की काश्त का मिशन लिए सरगोदा का नौजवान लईक पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करता नजर आ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ मोहम्मद सुलेमान मौजम, बोल न्यूज़, सरगोदा। उधर सऊदी प्रो फुटबॉल लीग में नियोम ने अल खुलूद को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। अल्जेरियन फुटबॉलर साद बिन रहमा ने 2 गोल स्कोर किए हैं। अल रियाज और अल अहली के दरमियान कड़ा मुकाबला 1 गोल से बराबर रहा। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।